नमस्कार दोस्तों। सहायक आचार्य भर्ती में एक और बड़ा मामला सामने आया, यानी कि नोटिस वालों के लिए ये वीडियो खास है। प्लस में जिनका रिजल्ट नहीं आया है उनके लिए तो ये वीडियो खास है ही। तो चलिए हम बात करने वाले हैं कोर्ट का क्या अपडेट है। एक बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, तो आप यहाँ पे देखेंगे मैं सारी चीजों को लिख करके लाया हूँ ताकि आपको समझाने में भी और समझने में भी आसानी हो। सहायक आचार्य भर्ती 2026 बड़ी रिजल्ट अपडेट, यानी कि भर्ती से जुड़ी जो खबर है। झारखंड सहायक आचार्य भर्ती यानी कि 1 to 5, 6 to 8 को लेकर के बहुत ही बड़े अपडेट सामने आ रही है। दोनों की बात कर रहा हूं मैं। लंबे समय से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, आप सभी को पता होगा। कई सारे अभ्यर्थी जो निर्दोष है उनके उनका रिजल्ट आना चाहिए, लेकिन उनका भी रिजल्ट नहीं आया। ये जेएसएससी का करामत है जिसके कारण आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है। देखिएगा, आगे बात करते हैं। रिजल्ट आने की जो प्रबल संभावना अभी नजर आ रही है, कैसे ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिएगा, रिजल्ट जारी होने की जो संभावना बहुत अधिक हो चुकी है ना। रिजल्ट जो आपका जारी होने की जो संभावना है काफी ज्यादा हो चुकी है। आजकल सुबह या देर रात तक रिजल्ट आने की संभावना नजर आ रही है। यानी कि आज पता है कि आज आपका 30 तारीख हो गया, कल आपका 31 तारीख हो गया, है ना। आज 31 है, पता नहीं आज 30 है 31 है, लेकिन आज रिजल्ट आने की संभावनाएं नजर आ रही है। मतलब कि रिजल्ट पूरी संख्या में नहीं आई, लेकिन काफी कैंडिडेट का भी रिजल्ट जारी किया जा सकता है। क्लियर, मैंने आपको पहले बताया था कि जो आपका परिमल कुमार और प्रदीप कुमार का जजमेंट में जो फिट बैठेंगे उन लोगों का जो रिजल्ट है वो आने की संभावना है, और कम संख्या में आएगा। बहुत सारे बोलते हैं ज्यादा संख्या में आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ज्यादा संख्या में रिजल्ट नहीं आएंगे, यानी कम संख्या में रिजल्ट आएगा। आप लोगों को टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आगे हम बात करेंगे किन किन का रिजल्ट आएगा, है ना। ये भी लगातार सवाल बन रहे थे कि किन का रिजल्ट आएगा। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि मैथमेटिक्स एंड साइंस, है ना, मैथमेटिक्स एंड साइंस के कुछ कैंडिडेट का रिजल्ट आने की संभावना है। नोटिस वाले कैंडिडेट एनसीएल आदि का भी रिजल्ट आने की संभावना है। यानी कि जिन लोगों का जो नोटिस का जवाब मतलब कि जो अच्छे तरीके से दिया था, मैंने आपको बार बार बताया था कि नोटिस का जवाब किस तरीके से देना है। हमारे कई सारे छात्र इन सारी चीजों को ध्यान दिए, बहुत सारे लोग ध्यान नहीं दिए। जिनका अभी तक सही तरीके से जवाब नहीं दिया उनका रिजल्ट तो आएगा ही नहीं, है ना। लेकिन डेट के मतलब कि क्या बोला, लेकिन डेट के बाद रिजल्ट नहीं आ गया। यानी कि मैं आपका देखिए क्या लिखा हुआ, डेट के यहाँ पे कुछ एरर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। जिन लोग का नोटिस का जवाब अच्छे तरीके से दिए है उन लोग का रिजल्ट आएगा, और जो लोग अच्छे तरीके से जवाब नहीं दिए हैं उनका रिजल्ट आने की संभावना काफी ज्यादा कम हो गई। जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यानी कि जिनका डी भी हो चुका है ना, उनका रिजल्ट रोका गया था, उन लोगों का भी रिजल्ट आने की संभावना बन रही है। इन सभी का जो आपका कंबाइंड रिजल्ट जारी किया जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोटिस वाले जो भी कैंडिडेट नोटिस वाले हैं, और उनके लिए अभी मैं बात करने वाला हूँ। पहले एनसीएल कैंडिडेट का रिजल्ट आ चुका है, आपको पता होगा। बाकी बचे जो नोटिस वाले कैंडिडेट का भी रिजल्ट जारी किया जाए, जो भी बचे हुए, और अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ कंबाइंड रिजल्ट आने की संभावना बनी हुई। क्या, एक साथ कंबाइंड रिजल्ट आने की संभावना बनी हुई है। आगे हम बात करेंगे कि सर्टिफिकेट से जुड़े जो भी मुद्दे हैं कौन कौन से। अब देखिए, कुछ कैंडिडेट्स ने आपका 12वीं का जो सर्टिफिकेट है ना, वो क्लियर नहीं था उनका। ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट है वो भी जमा नहीं कर पाए थे, और इन सभी मामलों को इशू के रूप में दर्ज किया गया था। और अब इनका भी रिजल्ट जारी किया जाएगा। मतलब कि थोड़ा सा अगर टाइम से इन सारी चीजों को जो शुरू में जमा नहीं किए थे और बाद में जमा किए तो उनका रिजल्ट जाहिर सी बात है कि जारी होगा। ये सारी चीजें बात निकल करके आ रही हैं। क्लियर, आगे हम बात कर लेते हैं। आप यहाँ पे देखिएगा कि जो संशोधित है ना, संशोधित यानी कि रिवाइज से जो भी कैंडिडेट बाहर हुए, संशोधित क्रिया से बाहर हुए कैंडिडेट का जो रिजल्ट है वो भी जारी करने की संभावना नजर है। अगर प्रदीप कुमार का जजमेंट नहीं हटता है तो समस्या बनेगी। प्रदीप कुमार का जजमेंट हटना काफी ज्यादा जरूरी हो चुका है। अगर नहीं हटेगा तो आप लोगों को समस्या आ सकती है। क्लियर, चलिए। लेकिन संकेत है कि जजमेंट हट सकता है। कैसे, ये भी ध्यान देगा कि
हट जाएगा, क्योंकि अब देखिए अगर नहीं हटता है तो जिनका नौकरी हो चुका है उनके लिए भी समस्या उत्पन्न हो सकती है, जिससे सभी संशोधित से बाहर वाले कैंडिडेट का भी रिजल्ट जारी किया जाएगा, है ना, जो भी क्लियर, तो उनका भी जारी किया जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। एसएसटी वाले जो भी कैंडिडेट है, यानी कि सोशल साइंस का एक बड़ा सवाल उत्पन्न हो रहा है कि क्या एसएसटी वाले को क्या स्थिति बन रही है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एसएसटी का जो आपका कहना है कि एसएसटी में क्वालिफाई कैंडिडेट्स ही नहीं है, यानी कि यहाँ पे जीएसएससी, एसएसटी लिखा गया क्या, हाँ मतलब कि जीएसएससी का क्या कहना है, जीएसएससी का कहना है कि एसएसटी में जो आपका क्वालिफाइड कैंडिडेट है वो है ही नहीं, है ना, मतलब कि वो बोल रही आप अयोग्य हो, है ना, योग्य नहीं है। भाई तुम तो छांटो तो, अब इस तरह के छांट दिए कि सभी लोग बाहर हो गए, कैसे योग्य नहीं है। 26,000 कोई बड़ी सीट है क्या, आराम से हो जाएगा, लेकिन आप चाहते नहीं। लेकिन अगर सीट खाली है तो रिजल्ट जारी करना जरूरी है, हाईकोर्ट का साफ आदेश है। क्लियर, चलिए आगे बात करते हैं। पूरी भर्ती प्रक्रिया की मतलब कि जो आपका पूरी तो करना ही होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो सुनवाई है उसको लेकर के बातें निकल करके आ रही है। आपको पता है कि 9 जनवरी, है ना, 9 जनवरी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। 2 हफ्ते का रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया था। 10 फरवरी को अब जो आपका डेट मिला, यानी कि संशोधित से बाहर कैंडिडेट का फाइनल सुनवाई है। कब, तो 10 फरवरी को, है ना, 10 फरवरी को आपको फाइनल सुनवाई की बात निकल करके आ रही। क्लियर, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि 17 फरवरी को भी एक सुनवाई है ना, 45% वाला, 50% वाला, है ना, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और नॉर्मलाइजेशन को लेकर के बातें निकल करके आ रही है। 2 साल बीएड वाले के भी मामलों की सुनवाई है। क्लियर, आगे हम बात करते हैं 45% और 50% वाले का क्या होगा, लगातार सवाल बन रहे, इनका क्या होगा। तो आप यहाँ पे देखिएगा, अभी तक जो आपका अभी तक है सुप्रीम कोर्ट में 100% क्लियर आदेश नहीं है, समझ रहे ना, इसीलिए इनकी सीटें रिजर्व रखी जाएंगी, समझ रहे, क्लियर नहीं है, तो इसलिए इनकी सीटें रिजर्व रखी। और अभी आपका फुल पेमेंट अभी मतलब कि नहीं होगा, एक तरीके से बोले तो। और कोर्ट में जो फाइनल आदेश का इंतजार है, हमें भी, आप लोगों को भी इंतजार है, कोर्ट क्या आदेश देती है। नॉर्मलाइजेशन का जो असर, इसका भी असर होगा, यहाँ पे ध्यान देगा। देखिए नॉर्मलाइजेशन में कुछ के मार्क्स बढ़े हैं, आपको पता होगा, कुछ के मार्क्स घटे हैं, यानी कि जीएसएससी यहाँ पे एसएससी हो गया, जीएसएससी की जगह में एसएससी हो गया, तो एसएससी जो है आपका यहाँ पे सारी चीजें तय किया है। जिसको मन किया उसको बढ़ा दिया, जिसको मन किया उसको घटा दिया, है ना, जो कटअप तक नहीं पहुंचे उन्हें एलिजिबल नहीं माना जाएगा, समझ रहे। और आगे बात करते हैं, अगला आपका 1 to 5 का जो आपका प्राइमरी कैंडिडेट है ना, उनके लिए एक लगातार सवाल उत्पन्न हो रहा है। पेपर 1 से 3 यानी कि नॉर्मलाइजेशन लागू, और सेकेंड डिविलिस्ट यानी कि जो जरूरत पड़े तो बुलाया जा सकता है। और 2 years बीएड वाले की जो सीटें हैं अभी सुरक्षित रखी गई है, और जो आपका रिजल्ट रोकने का मतलब नहीं है, समझ रहे। आगे बात करते हैं हम, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग की काउंसलिंग और ज्वाइनिंग का जो अपडेट है, जिनका रिजल्ट आ चुका आपको पता है, काउंसलिंग का भी डेट निकल चुकी है, बाकी का रिजल्ट आते ही काउंसलिंग हो जाएंगी। फिर आगे बात करते हैं यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर भी मिलेगा, और भी कई सारे जो प्रक्रिया आपका आगे बढ़ जाएगी, ठीक है, और ज्वाइनिंग आपका एक साथ ही दी जाएगा। फाइनल निष्कर्ष, फाइनल कंक्लूजन आप सभी के लिए कि आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि रिजल्ट को लेकर के यहाँ पे जीएसएससी होगा, जीएसएससी ने लगातार मीटिंग वगैरह सारी चीजें चल रही है, और भारी दबाव है रिजल्ट जारी करने का, समझ रहे। और आज या कल के आसपास में, मैंने आपको पहले बताया था कि जनवरी के अंतिम में नहीं आएगा, तो आपका फरवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, ये संभावना निकल करके आ रही। हालांकि आ जाना चाहिए अभी तक, और ऑफिशियल अपडेट का इंतजार करें, और जैसे कुछ रिजल्ट आएगा मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूंगा। क्लियर, इसलिए बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, जैसे कुछ अपडेट आती तुरंत आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तो शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कुछ सवाल हो तो आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।